नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी है कानपुर के एक प्राइमरी स्कूल की। ऐसा बोलते हैं कि उस स्कूल के अंदर बहुत से खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा रहस्य जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ऐसा बोलते हैं कि जो कोई भी उस स्कूल के अंदर जाता है उसे एक भयानक आवाज़ें सुनाई देती है, और जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो बाद में उसे पता चलता है कि वो सच में किसी आवाज का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि कोई था जो आपका पीछा कर रहा था। वो आवाजें आपका पीछा कर रही होती है, और ये बात आपको बाद में पता चलती है। बहुत से ऐसे खतरनाक रहस्य उस स्कूल के, इतने डरावने किस्से हैं कि आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक डरावना इतिहास उस स्कूल से जुड़ा हुआ है, और बहुत से लोग उस स्कूल के बारे में जानते हैं क्योंकि वो स्कूल बहुत ही छोटा है और बहुत ही पुराना है। और आपको बताएंगे कि उस स्कूल का डरावना सच क्या है, कानपुर में कहाँ पर है वो स्कूल। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है नेहा नाम की एक लड़की से जो कानपुर में रहती है, जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, और वो अलग अलग स्कूलों में टीचर्स के लिए अप्लाई कर रही है ताकि उसे कोई अच्छी फुल टाइम जॉब मिल सके। क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन उसने नहीं करी थी तो वो घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, और अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी तो नेहा चाहती थी कि उसे फुल टाइम कोई जॉब मिल जाए। तो उसने टीचर्स के लिए अप्लाई कर दिया। एंड एक शाम नेहा जब अपने कमरे में बैठी थी तो उसे एक कॉल आती है जो कि एक प्राइमरी स्कूल से थी। नेहा उस कॉल को उठाती है। उधर से जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं नेहा को कि आपकी जॉब प्राइमरी स्कूल में लग गई है, और आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं और सब कुछ रूल रेगुलेशन समझ सकते हैं कि स्कूल का सब कुछ कैसे क्या है। आप इस स्कूल में एक बार आकर इस स्कूल को देख लीजिए। तो जो नेहा होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि शुक्र हो, इतनी मेहनत कोशिश करने के बाद मुझे कोई किसी प्राइमरी स्कूल में जॉब लग गई है। क्योंकि नेहा को कोई ये मतलब नहीं था कि स्कूल कोई बड़ा हो या छोटा, बस नेहा को ये चाहिए था कि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो नेहा जो होती है अगले दिन अपने स्कूल में जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो कानपुर के उस स्कूल में जाती है। दरअसल वो स्कूल अनवरगंज रेलवे स्टेशन के बाजू में था। तो नेहा उस स्कूल में जाती है। नेहा को वो स्कूल बाहर से ही बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। जैसे ही वो एंट्री करती है अंदर तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर बहुत से कम स्टाफ है और बहुत से टीचर्स कम हैं। स्कूल के बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो वहाँ पर वो एक टीचर से पूछती है कि यहाँ पर बहुत से कम स्टाफ हैं और टीचर्स भी हैं और बच्चे भी बहुत कम हैं, ऐसा क्यों? तो वो टीचर हंसने लगती है और नेहा को बताती है कि यहाँ पर आसपास कोई घर नहीं है तो इसलिए बच्चे यहाँ पर बहुत ही कम आते हैं। लेकिन उसने नेहा से एक सच छुपा रखा था, और उसने नेहा को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये बोला कि यहाँ पर आसपास कोई घर नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर बच्चे बहुत कम आते हैं। तो नेहा ने उस टीचर की बातों पर यकीन कर लिया, और अब नेहा जो है वो स्टाफ रूम में जाती है। स्टाफ रूम में सभी टीचर्स नेहा को समझाते हैं कि आपको कौन सी क्लास लेनी है, कौन सा पीरियड लेना है, आपका टाइम टेबल क्या होगा, सब कुछ अच्छे से समझा देती है। उसके बाद नेहा स्टाफ रूम से बाहर निकलती है। स्टाफ रूम के बाहर एक कोने में एक लड़का दिखाई देता है जो कि छोटा ही था। वो लड़का एक कमरे के बाहर था। नेहा उसके पास जाती है और उस बच्चे से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि इस कमरे के अंदर से मुझे कोई बुला रहा है और वो मुझे कह रहा है कि ये दरवाज़ा खोलो। तो नेहा पूछती है कि इसके अंदर कौन है और तुम्हें कौन बुला रहा है। वो बच्चा बोलता है कि वो बुला रहा है और मुझे हर रोज़ यहाँ पर बुलाता है और हर रोज़ मुझे ये दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे बोलता है। नेहा को भी समझ में नहीं आया कि इसके अंदर कौन हो सकता है। इतना बोलकर जो वो लड़का था वो तो वहां से चला गया। नेहा को लगा कि शायद इस कमरे के अंदर कोई बंद है। तो नेहा उस कमरे
की तरफ ध्यान देती है तो वो देखती है कि वहां पर ताला लगा हुआ है और वो उस ताले को खोलने की कोशिश करती है। इतने में ही उस स्कूल का एक स्टाफ आता है और नेहा को बोलता है कि आप इस कमरे के दरवाजे को मत खोलो, ये कमरा हमेशा से बंद पड़ा है, सालों से ये कमरा बंद पड़ा है। इतना सुनने के बाद जो नेहा थी वो बोलती है कि यहाँ पर एक बच्चा था और उसने मुझे कहा कि इसके अंदर कोई है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई फंसा हो और वो बाहर निकलने के लिए उस बच्चे को बुला रहा। इतना सब सुनने के बाद वो स्टाफ नेहा से बोलता है कि क्या आप उस बच्चे की बात पर विश्वास कर रही हैं? वो तो बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। ये कमरा सालों से बंद पड़ा है और आप इसे खोलने की कोशिश मत करें। ये सब सुनने के बाद नेहा भी बोलती है कि हो सकता है कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, तो नेहा ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उस कमरे के दरवाजे को नहीं खोलती और वो दोबारा से जाकर स्टाफ रूम में बैठ जाती है। अब बच्चों के स्कूल टाइम कंप्लीट हो जाता है और उस वक्त जब बच्चों का स्कूल टाइम कंप्लीट होता है, पूरी छुट्टी होने को हो जाती है, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मौसम उस वक्त इतना ज़्यादा ख़राब था कि बहुत ही ज़्यादा हवा, बारिश, यहाँ तक कि आंधी चल रही थी। मौसम देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और बच्चों को मतलब पहले ही एक-एक बच्चों को पहले ही भेज दिया गया था स्कूल से, ताकि मौसम ख़राब होने से पहले बच्चे अपने घर पर सही सलामत पहुंच जाए। बच्चे चले गए थे, उसके बाद सभी स्टाफ और टीचर्स भी चले गए थे, लेकिन नेहा उसी स्कूल के अंदर थी क्योंकि वो छाता नहीं लेकर आई थी। कोई उसके पास ऐसा सुविधा भी नहीं था कि वो उस बारिश में बिना भीगे चली जाए। तो वो सोचती है कि शायद बारिश बंद हो जाएगी तब मैं चली जाऊंगी, थोड़ी देर बाद हो सकता है बारिश बंद हो जाए। इतना सोचकर वो स्टाफ रूम में दोबारा चली जाती है और उस स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेहा अकेली ही थी। नेहा उस स्टाफ रूम में बैठती है और देखते ही देखते शाम होने को हो जाती है। नेहा को कोई घर से लेने के लिए भी नहीं आता है, वो अकेले ही स्टाफ रूम में बैठी थी। तभी स्टाफ रूम के कमरे के बाहर एक औरत दिखाई देती है जो कि बहुत ही मतलब काली काली सी दिखाई दे रही थी, उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वो औरत आकर नेहा से पूछती है कि क्या यहाँ पर हिमांशु है? तो नेहा बोलती है कि कौन हिमांशु? वो औरत बोलती है कि हिमांशु यहाँ पर रोज सुबह काम करने के लिए आती हैं और वो मेरे पति हैं। तो नेहा बोलती है कि जी नहीं, मैं तो किसी हिमांशु को नहीं जानती हूँ और वैसे भी आज मेरा इस स्कूल में पहला दिन है तो मैं किसी को इतना ज़्यादा नहीं जानती। तो वो औरत बोलती है कि जो हिमांशु है वो शाम होते होते घर पर आ जाते हैं, पर अब तो रात होने को हो गई, अभी तक मेरे पति घर पर नहीं आए हैं। इतना सब सुनने के बाद नेहा भी बोलती है कि हिमांशु हो सकता है कि कोई हो, पर मैं तो नहीं जानती। और उस औरत का नाम था मीना। मीना जो होती है वो उस कमरे के बाहर से, स्टाफ रूम के बाहर से ही बोलती है कि मौसम बाहर बहुत ज़्यादा खराब है, क्या आप कहें तो मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती। तो नेहा बोलती है कि जी ठीक है, आप अंदर आ जाओ और यहाँ पर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं स्कूल में अकेली हूँ तो दो जने साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वो अंदर आ जाती है मीना और उसके बाद नेहा उस कमरे की तरफ देखती है, बार बार जो वो कमरा बंद था उसकी तरफ देखती है। तो मीना बोलती है कि आप उस कमरे की तरफ क्यों देख रही है, क्या कोई उस कमरे से आने वाला है? नेहा बोलती है कि नहीं, उस कमरे से कोई आने वाला नहीं है, वो कमरा तो बंद पड़ा है और जब भी मैं उस कमरे को खोलने के लिए जाती हूँ तो कोई ना कोई मुझे उस कमरे को खोलने से मना कर देता है। पता नहीं उस कमरे के अंदर आखिर ऐसा है क्या, क्या है उस कमरे के अंदर जो कि मुझे हर बार कोई ना कोई रोक देता है उस कमरे के अंदर जाने से। नेहा अब जो थी ये सोच रही थी कि अब उसके पास एक मौका है, उस स्कूल के अंदर कोई भी नहीं है, चाहे तो वो उस कमरे के अंदर जाकर उस कमरे का दरवाजा खोलकर देख सकती है कि उसके अंदर क्या है। नेहा ने अब सोच लिया था कि वो उस कमरे के अंदर जाकर ही रहेगी। नेहा उठती है, स्टाफ रूम से बाहर निकलती है और उस कमरे की तरफ जाती है।
वो दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। मीना भी जाती है साथ में और जैसे ही वो उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है नेहा, तो मीना नेहा को रोकती है और बोलती है कि ये दरवाजा खोलने की कोशिश मत करो, ये दरवाजा सालों से बंद पड़ा है। नेहा बोलती है कि इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं इस कमरे के दरवाजे को खोलकर ही देखूंगी कि मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता, क्या है इसके अंदर। तो मीना बोलती है कि इसके अंदर वो रहता है। गुस्से में नेहा भी चिल्लाकर बोलती है कि वो कौन रहता है, कौन है इसके अंदर। गुस्से में बोलती है, इतने में ही लाइट कट जाती है चारों तरफ। स्कूल में चारों के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, स्टाफ रूम में भी और सब जगह। और नेहा को लगा कि मीना उसके आसपास ही है, लेकिन नेहा जब मुड़कर देखती है तो मीना कहीं पर भी नहीं होती है। वो मीना को आवाज लगाती है लेकिन कहीं से कोई भी जवाब नहीं आता। तो नेहा उस कमरे के दरवाजे को खोलने लगती है। खोलकर वो अंदर जैसे ही जाती है तो उसे वहां पर एक औरत दिखाई देती है जो कि उल्टी लटकी हुई थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि वो नेहा की रूह कांप जाती है। नेहा उस कमरे से बाहर निकलती है और जैसे तैसे करके वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी उसे फिर से पीछे से आवाज आती है मीना की, और उसे लगा कि शायद मीना मेरे आसपास ही है, लेकिन मीना उसके आसपास नहीं थी। वो आवाज उस कमरे के अंदर से आ रही थी जिसके अंदर नेहा गई थी। मीना उस कमरे के अंदर से आवाज लगा रही थी कि दरवाजा खोलो, मैं इस कमरे के अंदर फंस चुकी हूँ, मुझे बाहर निकालो। अब जो नेहा थी वो बिना डरे उस कमरे की तरफ जाती है और जल्दी से दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर देखती है तो वहां पर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी जो कि ऊपर लटकी हुई थी। ये सब देखने के बाद नेहा और भी ज्यादा काफी डर जाती है, क्योंकि उसने उस औरत का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इस बार उसने उस औरत का चेहरा देख लिया था जो ऊपर लटकी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मीना ही थी। फिर तुरंत उसने देखा कि वो औरत ऊपर से सीधा ही नीचे जमीन पर आ गई है और बिल्कुल जिंदा लाश की तरह खड़ी है। उसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, सिर्फ ऐसे सीधी की सीधी खड़ी हुई है, बिल्कुल एक लाश की तरह। ये सब देखने के बाद नेहा काफी डर जाती है। नेहा के पूरे शरीर से पसीने आने लगते हैं। वो उसके दिमाग में कुछ चलता नहीं है, बस यही चलता है कि वो जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकले। वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है कमरे का दरवाजा तुरंत धब से बंद हो जाता है और उसके अंदर नेहा फंस जाती है। एक हाथ नेहा के कंधे पर आता है और वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना करा था कि ये दरवाजा मत खोलो, तुमने मेरी बात ना मानकर गलती कर दी है और अब तुम यहाँ पर मेरे साथ में मरोगी। नेहा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि एक तरह से कहे तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि नेहा क्या करे। वो बार बार दरवाजे पर जाकर खोलती है दरवाजा, उसे हिलाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके लास्ट में आखिरी में नेहा से वो दरवाजा खुल जाता है और नेहा वहां से तुरंत भागती है, स्टाफ रूम में जाती है, अपना सामान उठाती है, जो भी वहां पर उसका सामान पड़ा हुआ होता है, और वहां से डायरेक्ट सीधा ही घर की तरफ भाग जाती है। अब घर की तरफ जाती है। उस दिन पूरी रात नेहा को नींद नहीं आती डर के मारे, और अगली सुबह जब होती है नेहा के पेरेंट्स नेहा को उठाने के लिए जाते हैं और नेहा से बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ स्कूल नहीं जाना बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो नेहा बोलती है कि नहीं, मैं अब से स्कूल में नहीं जाऊंगी। पूछे कि क्यों, क्या बात हो गई। तो नेहा अपने साथ घटी हुई स्कूल की सारी घटना अपने मम्मी पापा को बता देती है। तो नेहा के पिताजी जो होते हैं वो पूछते हैं कि तुम किस स्कूल में गई थी और कहाँ पर तुम्हारा अप्लाई हुआ था टीचर के लिए, कहाँ पर तुम्हारी जॉब लगी थी। ये सब नेहा बता देती है कि मेरा कानपुर के एक प्राइमरी स्कूल में लगी थी जो कि रेलवे स्टेशन के पास है। ये सब सुनने के बाद नेहा के पापा भी काफी डर जाते हैं और नेहा के पापा बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो स्कूल सालों से
हॉन्टेड है। उसमें एक ऐसा कमरा है जो कि बहुत ही ज़्यादा भूतिया माना जाता है और वो कमरा हमेशा ही बंद रहता है। ऐसा बोलते हैं कि उस कमरे में स्टाफ की एक बीवी ने आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा उसी स्कूल के अंदर, उसी कमरे के अंदर भटकती रहती है। और कई छोटे बच्चों ने तो उसे वहां पर देखा भी है। कईयों ने लटकते हुए, कईयों ने बेंच पे बैठे हुए और कईयों ने तो घूमते हुए। और यही कारण है कि वहां पर बहुत से कम स्टाफ है, बहुत से कम टीचर्स हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। और जो भी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है वो तो सिर्फ उनकी मजबूरी है, वहां पर जाकर कोई भी खुश नहीं है। अब वो अपनी बच्ची को समझाते हैं कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि वहां से जिंदा वापस आ गई। वहां पर अगर कोई चला जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता और तुमने तो उस कमरे को खोला था। ये सब सुनने के बाद नेहा ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी अब उस स्कूल के अंदर नहीं जाएगी। उसने रिजाइन कर दिया और वो कभी भी उस स्कूल के अंदर नहीं गई। उसने उस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी नेहा की एक स्टोरी, जो कि एक प्राइमरी स्कूल की डरावनी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।